हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम रिवीजन करने वाले हैं वो है कोशिका सिद्धांत, जो खान सर की किताब चैप्टर 2 हमने लिया है आज। तो इसमें देखेंगे कोशिका सिद्धांत से जो भी क्वेश्चन जो है हमारे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी वगैरह में पूछे गए हैं, तो चलिए इसको आज रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन है कि अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। दूसरा ऑप्शन है कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है जनन ग्रंथि यानी गोनेड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो देखिए इसमें हम बता रहे हैं आपको, इसमें आपका हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दुगना जो होने वाली बात है ये सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलिए हम लोग, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिका का मास्टर, तो देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ER कहते हैं वो नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, फिर आपका है न्यूक्लियस भी नहीं होगा, नाभिक सही बात है। सेल जो होता है, जो हमारा कोशिका होता है उसका बीच में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक ही क्या होता है, इसका मास्टर होता है। आगे हम लोग चलते तीसरे नंबर, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो किसी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका का अंग सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा दिया नाभिक, तीसरा दिया गोल्जी और तीसरा दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बता दें कि कोशिका के मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो नाभिक होता है। तो ऑप्शन 2 जो हमारा है एकदम, यानी ऑप्शन बी जो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। इसके साथ चलते 5वां नंबर क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, मतलब केवल पशु में ही पाया जाता है। तो देखिए लाइसोसोम जो होता है वो केवल पशु में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का हमारा, जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर, शरीर पर लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो शरीर में जो भी हमारा चोट लगता है उसमें क्या होता है, केवल समसूत्रण विभाजन होता है। याद रखें इसको भी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु के शरीर पर सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। तो एक व्यक्ति के शरीर पर सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो है ओस्टोसाइट। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया था SSB का, ओस्टोसाइट। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा एक अणु है। तो अणु हमारा 9 नंबर का जो सवाल पूछा गया इसमें क्या है, जल एक अणु है। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता। तो देखिए कोशिका सिद्धांत 3 चीज़ों पर लागू नहीं होता है, लेकिन हमसे यहाँ ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो कोशिका सिद्धांत जो है विषाणुओं पर लागू नहीं होता क्योंकि इसका स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। ठीक है। 11 नंबर में कोशिका में आता है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। देखिए यहाँ ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दे दिया है कि सुमेलित करें यानी मैचिंग करना है, जो हमारा किसका होगा। तो देखिए पहला लिखिए लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहते हैं, ये सब लोग आप जानते हैं। दूसरा हमारा जो है कि डीएनए को क्या कहते हैं। तो डीएनए क्या होता है, गुणसूत्र होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। यानी देखिएगा फर्स्ट का हो रहा है हमारा, फर्स्ट का C है, ठीक है, सेकेंड का B है और थर्ड का हमारा A है। तो CBA यानी CBA किसमें, सेकंड में है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। कोशिका का समझिए नियंत्रण कौन करता है। हमारा 12 नंबर का सवाल है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक, जैसे हमारे शरीर का मस्तिष्क करता है। 13 नंबर का सवाल हमारा है कि सूत्रीय विभाजन के चरण के नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल की गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। क्या पूछा, सूत्रीय विभाजन में है ना, चरण का नाम बता। तो उस चरण को क्या कहते हैं, तो उसको करते हैं मेटाफेज कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।